हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम सी एस ऋतु। आज का वीडियो है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड आईरेडा पर। आईरेडा का शेयर लगातार बढ़ रहा है। इस कंपनी का रिसेंटली ही आईपीओ आया है। 29 नवंबर 2023 को इस कंपनी की लिस्टिंग हुई है बीएससी और एनएससी पे। आईपीओ आया था इस कंपनी का 32 रुपीज के प्राइस पे, लिस्टिंग हुई थी 50 रुपीज के प्राइस पे और करंटली ये स्टॉक 85 रुपीज के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। सो आईपीओ के प्राइस से ये स्टॉक 85 रुपीज पे पहुंच गया है। 166% के मल्टी बैगर गेन्स इस स्टॉक ने ऑलरेडी दे दिए हैं। तो क्या यहाँ पर फर्दर अपसाइड का पोटेंशियल है? आज के इस वीडियो में हम इस कंपनी का डिटेल एनालिसिस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम इस कंपनी के बिजनेस को समझेंगे, फाइनेंशियल्स को समझेंगे, फंडामेंटल्स को समझेंगे। इसके अलावा क्या ये शेयर 100 का टारगेट दिखा सकता है जैसी इन्वेस्टर्स की एंटिसिपेशन है, एंड कंपनी की डिविडेंड हिस्ट्री क्या है, डिविडेंड आने के क्या चांसेस हैं आईरेडा लिमिटेड में, एंड इस कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ का क्या प्रोस्पेक्ट है, फ्यूचर आउटलुक क्या है। इन सभी डिटेल्स को जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। सो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज वीडियो के एंड में हम एक ऐसे पॉइंट के बारे में जानेंगे, ऐसे ट्रिगर के बारे में जानेंगे जो इस स्टॉक को और हायर लेवल दिखा सकता है। आईरेडा कंपनी की अगर बात करें तो ये एक कैटेगरी 1 मिनी रत्न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है जो कि एमएनआरई यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आती है। आईरेडा एक पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है जो कि 1987 में एस्टेब्लिश हुई थी एज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा ये एक नोटिफाइड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी है अंडर सेक्शन 4A ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 एंड कंपनी आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है एज अ एनबीएफसी। सो आईरेडा एक लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसकी एग्जिस्टेंस को 36 ईयर से भी ज्यादा हो गए हैं। कंपनी के बिजनेस की अगर बात करें तो कंपनी प्रमोट करती है, डेवलप करती है और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए। इसके अलावा कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी कंजर्वेशन के लिए भी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। कंपनी का मोटो है एनर्जी फॉर एवर और इसी मोटो के लिए कंपनी वर्क करती है। आईरेडा ने एस्टेब्लिशमेंट से अब तक अच्छी ग्रोथ दिखाई है। जब ये कंपनी 1987 में एस्टेब्लिश हुई थी तो इस कंपनी की लोन बुक सिर्फ 1.55 करोड़ की थी। 1996 में कंपनी की लोन बुक 391 करोड़ की हो गई थी। 1996 में इस कंपनी को नोटिफाई कर दिया गया था एज पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर द कंपनीज एक्ट। 2010 में कंपनी की लोन बुक हो गई थी 3034 करोड़ की। 2010 में कंपनी का स्टेटस भी अपग्रेड हुआ था फ्रॉम शेड्यूल सी सीपीएससी टू शेड्यूल बी सीपीएससी। 2015 में इस कंपनी को मिनी रत्न का स्टेटस कन्फर हुआ था, तब कंपनी की लोन बुक 8908 करोड़ की थी। 2018 में कंपनी ने ग्रीन मसाला बॉन्ड इशू किए थे, तब कंपनी की लोन बुक 15,820 करोड़ की थी। 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इक्विटी इन्फ्यूजन किया है इस कंपनी में 1500 करोड़ का, तब कंपनी की लोन बुक थी 33,931 करोड़ की। एंड 2023 में कंपनी की लोन बुक थी 47,076 करोड़ की। 2023 में आरबीआई ने इस कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का स्टेटस भी ग्रांट किया है। कंपनी के प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो कंपनी प्री कमीशनिंग एंड पोस्ट कमीशनिंग दोनों तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, दोनों तरीके के प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। प्री कमीशनिंग में कंपनी टर्म लोन, लोन सिंडिकेशन, लेटर ऑफ कंफर्ट ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है, एंड पोस्ट कमीशनिंग में कंपनी रीफाइनेंसिंग ऑफ एग्जिस्टिंग लोन, टर्म लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटाइजेशन, टॉप अप लोन इस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सो अब तक हम ये तो समझ गए हैं कि कंपनी फाइनेंसिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व है, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स की कंपनी फाइनेंसिंग करती है। बट फाइनेंसिंग के लिए ये कंपनी कहां से फंड्स प्रोक्योर करती है? तो सबसे मेजर सोर्स ऑफ फंडिंग इस कंपनी का है रुपी लोन्स फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इससे कंपनी का 46% का सोर्सेज ऑफ फंडिंग आता है। इसके अलावा कंपनी के 25% फंड्स फॉरेन करेंसी बोरोइंग से आते हैं, कंपनी के 20% फंड्स डोमेस्टिक बॉन्ड से आते हैं, टैक्स फ्री बॉन्ड से कंपनी के 6.9% फंड्स आते हैं, सबऑर्डिनेटेड बॉन्ड से 1.6% फंड आते हैं, एंड नेशनल क्लीन एनर्जी फंड से 0.1% फंड्स आते हैं। FY23 तक कंपनी ने 47,076 करोड़ के लोन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। सबसे ज्यादा लोन कंपनी देती है सोलर एनर्जी के लिए। सोलर एनर्जी के लिए 30.72% तक लोन्स कंपनी देती है। इसके अलावा विंड एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है 21% का, स्टेट यूटिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कंट्रीब्यूशन है 31% का, स्मॉल हाइड्रो का कंट्रीब्यूशन है 11.85% का, स्टेट यूटिलिटी ट्रांसमिशन का कंट्रीब्यूशन है 7.95% का, एंड अदर का कंट्रीब्यूशन है 4.51% का। बायोमास पावर एंड जनरेशन के लिए भी कंपनी ने लोन्स दिए हैं, इनका कंट्रीब्यूशन है 4.6%। शॉर्ट टर्म लोन कंपनी ने दिए हैं 1.83%, स्टेट यूटिलिटी जनरेशन के लोन्स कंपनी ने दिए हैं 3.02% के, और वेस्ट टू एनर्जी के लिए कंपनी ने लोन्स दिए हैं 1.3% के।
आइरेडा की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर हम देखें FY23 में कंपनी ने लोन सैंक्शन किए हैं 32,586.6 करोड़ के। FY22 में कंपनी के लोन सैंक्शन थे 23,921.06 करोड़। सो लोन सैंक्शन में भी इंक्रीज है लास्ट ईयर से। लोन डिस्बर्समेंट की अगर बात करें FY23 में लोन डिस्बर्स हुए हैं 21,639.21 करोड़ के, ये भी इंक्रीज हुए हैं FY22 से। कंपनी का रेवेन्यू किए हैं 32,586.6 करोड़ के। FY22 में कंपनी के लोन सैंक्शन थे 23,921.06 करोड़। सो लोन सैंक्शन में भी इंक्रीज है लास्ट ईयर से। लोन डिस्बर्समेंट की अगर बात करें FY23 में लोन डिस्बर्स हुए हैं 21,639.21 करोड़ के। फ्रॉम ऑपरेशन था FY23 में 3481.97 करोड़। रेवेन्यू में भी लास्ट ईयर से इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने FY23 में रिपोर्ट किया है 864.63 करोड़, जो कि लास्ट ईयर 633.53 करोड़ का था। सो हम देख सकते हैं रेवेन्यू में भी इंक्रीज है, प्रॉफिट में भी इंक्रीज है, लोन डिस्बर्समेंट और लोन सैंक्शन में भी कंपनी ने अच्छा इंक्रीज रिपोर्ट किया है। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने FY22 और 23 में रिपोर्ट किया है 3.78 रुपीज का। एंड आइरेडा एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो कंपनी का एसेट क्वालिटी देखना भी बहुत जरूरी है। कंपनी के ग्रॉस एनपीए भी रिड्यूस हुए हैं, नेट एनपीए भी रिड्यूस हुए हैं। FY21 में कंपनी के ग्रॉस एनपीए थे 5.21%, जो कि रिड्यूस होकर FY23 में 3.21% हो गए हैं। नेट एनपीए की अगर बात करें, नेट एनपीए FY22 में थे 3.12%, जो कि रिड्यूस होकर FY23 में 1.66% हो गए हैं। लास्ट क्वार्टर यानी कि सितंबर 2023 की कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर हम देखें, कंपनी ने रेवेन्यू रिपोर्ट किया है 1177 करोड़ का। रेवेन्यू जून क्वार्टर से इंक्रीज हुआ है। एंड नेट प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया है 285 करोड़ का। जून क्वार्टर से कंपनी का प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है। जून क्वार्टर में 295 करोड़ का प्रॉफिट था एंड सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने 285 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में 1.25 रुपीज का रिपोर्ट किया है। ग्रॉस एनपीए में इंक्रीज हुआ है। ग्रॉस एनपीए जून क्वार्टर में थे 3.08%, जो कि बढ़ के 3.13% हो गए हैं सितंबर क्वार्टर तक। नेट एनपीए की बात करें तो नेट एनपीए बढ़ के 1.61% से 1.65% है सितंबर क्वार्टर तक। सो आइरेडा के फाइनेंशियल्स तो अच्छे हैं। कंपनी अपने प्रॉफिट, अपने रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ रिपोर्ट कर रही है। लोन सैंक्शन, लोन डिस्बर्समेंट भी कंपनी का बढ़ रहा है एंड कंपनी की एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। बट कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं? फंडामेंटली अगर हम देखें, इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 22,851 करोड़ का। स्टॉक का करंट प्राइस 85 रुपीज है, जो कि इसका 52 वीक हाई का लेवल है। स्टॉक अपने 52 वीक हाई के लेवल पे करंटली ट्रेड कर रहा है। 52 वीक लो का लेवल है 50 रुपीज का, जिस प्राइस पे इस स्टॉक की लिस्टिंग हुई थी। ROC 8.17% का है एंड ROE 15.4% का है। फेस वैल्यू 10 रुपीज है, तो स्टॉक में अभी स्प्लिट हो सकता है। प्रमोटर की होल्डिंग 75% है। मेजर प्रमोटर इस कंपनी में गवर्नमेंट है। होल्डिंग प्लेज नहीं है। डेट है कंपनी पे 40,165 करोड़ का। डेट टू इक्विटी 6.77 है। बट क्योंकि ये एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो ऐसी कंपनीज का डेट टू इक्विटी ज्यादा होना नॉर्मल सी बात है। इसके अलावा स्टॉक का पी अगर हम देखें, स्टॉक करंटली 26.4 के पी पे ट्रेड कर रहा है और इंडस्ट्री का पी है 13.1 का। सो इंडस्ट्री के हिसाब से स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड हो गया है। इस इंडस्ट्री के अदर स्टॉक्स अगर हम देखें, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन करंटली 389 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और पी है 7.15 का। REC 408 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और पी है 8.41 का। IRFC की अगर बात करें, 82 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है और पी है 17.7 का। बल्कि आइरेडा की अगर बात करें तो कंपनी 85 पे ट्रेड कर रही है एंड पी है 26.39 का। तो पी वाइज वैल्यूएशंस अभी महंगे लग रहे हैं। इसके अलावा पेट्रोस्की स्कोर 6 का है, तो पेट्रोस्की स्कोर 6 से ऊपर होना चाहिए, तभी ज्यादा अच्छा माना जाता है। पैग रेशियो नहीं है, प्राइस टू बुक वैल्यू भी नहीं है। सो फंडामेंटली अगर हम देखें पी के हिसाब से ये स्टॉक मुझे ओवर वैल्यू लग रहा है। इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखें, प्रमोटर की अच्छी होल्डिंग है, 75% की इस कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग है। FIIs की भी होल्डिंग है 3.95% की। DIIs की होल्डिंग है इस कंपनी में 8.21% की एंड पब्लिक की होल्डिंग है 12.85% की। आज स्टॉक में अच्छी तेजी आई है। स्टॉक ने 20% का अपर सर्किट भी लगाया है। ये तेजी आई है कंपनी के रिसेंट अनाउंसमेंट की वजह से। कंपनी ने रिसेंट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि आइरेडा ने रिटेल बिजनेस में भी वेंचर किया है। आइरेडा ने आइरेडा रिटेल डिवीजन लॉन्च किया है, जो कि ऑपरेशनल हो गया है 5 दिसंबर 2023 से। इस डिवीजन में कंपनी लोन्स प्रोवाइड करेगी बोरोवर्स को। PM कुसुम स्कीम के अंडर रूफटॉप सोलर के लिए लोन्स कंपनी प्रोवाइड करेगी एंड अदर B2C सेक्टर के लिए कंपनी लोन प्रोवाइड करेगी। और कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में यह भी बताया है कि कंपनी ने अपना पहला लोन सैंक्शन भी कर दिया है कुसुम बी स्कीम के अंडर 58 करोड़ का।
अरेडा का स्टॉक ओवरवैल्यूड तो लग रहा है, लेकिन ये कंपनी बहुत प्रॉमिसिंग है बिकॉज गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी पे लगातार फोकस कर रही है। रिसेंटली रिलीज नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान एनईपी के हिसाब से सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने बताया है कि रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर इंक्रीज किया जाए इंडिया के एनर्जी मिक्स में। इसको करने के लिए 10 ईयर का रोड मैप है एनईपी ने बताया है कि अराउंड 21 लाख करोड़ चाहिए होंगे फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 22 टू फाइनेंशियल ईयर 30 500 गीगावाट के एनर्जी के टारगेट को मीट करने के लिए नॉन फॉसिल फ्यूल से। अब स्टॉक बढ़ते बढ़ते 85 के लेवल पे पहुंच गया है। जब इस कंपनी का आईपीओ आया था तो एनालिस्ट का ये व्यू था कि इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड किया जा सकता है बिकॉज गवर्नमेंट इस सेक्टर को प्रमोट कर रही है। और एनालिस्ट का अब ये कहना है कि इमीडिएट टारगेट ये स्टॉक 100 रुपीज का दिखा सकता है। क्योंकि चार्टिंग हिस्ट्री बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है तो ये स्टॉक 100 जाएगा या नहीं ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन क्योंकि कंपनी के प्रोस्पेक्ट अच्छे हैं तो मेरे व्यू के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को अभी भी होल्ड किया जा सकता है। अभी भी इसमें फर्दर अपसाइड का पोटेंशियल मुझे भी दिख रहा है, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आयरेडा में बहुत सारे लोग ये भी एंटिसिपेट कर रहे हैं कि क्या ये कंपनी डिविडेंड भी पे करेगी। आज के इस वीडियो में हम इस कंपनी के डिविडेंड पॉलिसी के बारे में भी जानेंगे। आयरेडा की डिविडेंड पॉलिसी की अगर बात करें तो इस कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी में मेंशन्ड है कि कंपनी 30% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एज डिविडेंड पे करेगी या फिर 5% ऑफ नेट वर्थ विच एवर इज हायर ये कंपनी एज डिविडेंड पे करेगी। लेकिन FY23 में कंपनी ने डिविडेंड पे करने से एग्जेम्पशन लिया है दीपम से क्योंकि कंपनी ग्रोथ पे फोकस कर रही है। ये कंपनी अगर आगे भी ग्रोथ पे फोकस करेगी तो यहाँ पर डिविडेंड FY24 में भी लिमिटेड इस कंपनी की तरफ से रह सकते हैं। लेकिन एक ऐसा ट्रिगर है वीडियो कंक्लूड करने से पहले जो मैं आपको बताना चाहूंगी जो इस स्टॉक को और हायर लेवल दिखा सकता है। MNRE यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जीज ने ये प्रपोजल रिकमेंड किया है गवर्नमेंट को कि आयरेडा को नवरत्न का स्टेटस ग्रांट किया जाए। करंटली आयरेडा मिनी रत्न कंपनी है, कंपनी को शेड्यूल बी CPSC का स्टेटस ग्रांटेड है। रिकमेंडेशन ये की है MNRE ने कि इस कंपनी को नवरत्न का स्टेटस दिया जाए और इसको शेड्यूल A CPSC यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बनाया जाए। अगर ये होता है तो ये भी स्टॉक के लिए एक बड़ा ट्रिगर रह सकता है। ये था हमारा कंप्लीट एनालिसिस आयरेडा पे। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा लाइक करिए ताकि वीडियो ज्यादा प्रमोट हो। थैंक यू।